हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी उत्कर्ष पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हैं सामान्य विज्ञान के बारे में। दोस्तों, अभी तक यदि आप हमारे चैनल क्रेजी उत्कर्ष को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, किसने किया था? लेमार्क, जो कि एक फ्रांसीसी थे, एवं ट्रेविरेनस ने, जो कि एक जर्मन थे। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम समझाया था किसने? लेमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर को कहा जाता है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैस के विसरण के नियम का प्रतिपादक कौन है? ग्राहम। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था केपलर ने। E=mc² का समीकरण दिया था आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की थी गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक थे डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था हुंग डी ब्रिज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। आनुवांशिकी के जनक कौन थे? ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे को। आनुवांशिक के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा, किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी किसने कहा था? डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है कहाँ होता है? क्रोमोसोम में होता है, यानी गुणसूत्र में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था जोहानसन ने। जीन अवस्थित हैं कहाँ पर? जीन अवस्थित होते हैं। जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। दोस्तों, यदि हम गुणसूत्र को फैलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? डीएनए। और डीएनए को यदि हम लोग फैलाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? जीन होता है। एक जीन एक इकाई सिद्धांत को प्रतिपादित किया था बीटल एवं टेटम ने। खून का रंग लाल है। खून का रंग लाल है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन के अंदर में क्या होता है? आयरन की मात्रा होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थक्का नहीं जमता। कौन सा बीमारी में खून जो है तो नहीं जमता है? जब आपको हीमोफीलिया हो जाएगा। हीमोफीलिया में क्या होता है? खून नहीं जमता है। दोस्तों, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया और वर्णतता, जिसमें लाल और हरा का पहचान नहीं रहता, दोनों क्या है? एक आनुवांशिक रोग है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हेपेरिन रोकता है। हेपेरिन क्या? एक प्रोटीन है। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। हेपेरिन कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक कौन होता है? प्लेटलेट। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है कौन? विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? दोस्तों, यहाँ पे 60% है, कहीं कहीं 55 भी लिखा होता है। तो 55 क्या होता है? प्लाज्मा होता है। और 45% भाग जो है रुधिराणु होता है, जो कि हम रुधिराणु को 3 भाग में पढ़ते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट।
और WBC को ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। रक्त में पाई जाने वाली धातु, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा। रक्त में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? लोहा की मात्रा। ब्लड बैंक कहा जाता है प्लीहा को। ब्लड बैंक आकर के कहाँ पर मतलब ब्लड का यदि मृत्यु हो जाता है तो वो कहाँ पर रहता है? प्लीहा में, क्योंकि ब्लड में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC का कब्रगाह किसको बोलते हैं? प्लीहा को। जहाँ पर मरता है RBC उन्हीं को क्या बोलते हैं? कब्रगाह बोलते हैं। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पे? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह कौन कौन सा होता है? AB और O। कौन कौन होता है? AB और O। रक्त समूह की खोज की थी किसने? लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह कौन है? सर्वदाता है O में कौन? O नेगेटिव। सर्वग्राही कौन है? AB। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिसेप्टर कौन है, तो रिसेप्टर AB है, और डोनर पूछा जाएगा तो डोनर क्या है? O है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है RH फैक्टर संबंधित है रक्त से। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एंड वीनर है। रक्तचाप नियंत्रित होता है कौन करता है? एड्रिनल ग्रंथि करता है। रक्त को शुद्धि करता है दोस्तों, रक्त को शुद्ध जो है सो हार्ट करता है, और छानने का काम करता है कौन? किडनी। क्योंकि रक्त में यदि ऑक्सीजन की मात्रा मिल जाता है तो उन्हीं को क्या बोलते हैं? शुद्ध रक्त। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मतलब मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। दोस्तों pH का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और ये 7.4 जो है ये क्या है? क्षारीय है। दोस्तों pH वैल्यू 1 से 14 तक होता है। तो 1 से 7 जो होता है वो अम्लीय होता है, और 7 जो होता है वो उदासीन होता है, और 7 से 14 तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षारीय बोलते हैं। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्नोमेनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था किसने? विलियम हॉर्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या बोलते हैं? हम सिरा बोलते हैं। शरीर से हृदय की ओर जो रक्त लेकर के जाता है उसको हम सिरा बोलते हैं, और हृदय से जो शरीर की ओर लेकर के जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? धमनी बोलते हैं। हृदय से जो शरीर के ओर लेकर के जाता है वो कौन सा रक्त लेकर के जाता है? शुद्ध रक्त लेकर के जाता है। और शरीर से हृदय की ओर जो लेकर के आता है सिरा, वो कौन सा रक्त लेकर के आता है? अशुद्ध रक्त लेकर के आता है। शुद्ध रक्त उसी को बोलते हैं जो जिसमें ऑक्सीजन मिला रहता है, और अशुद्ध किसको बोलते हैं? अशुद्ध रक्त उसको बोलते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो मिला रहता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जराविक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? रक्त करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत कहाँ बनता है? यकृत में बनता है जिसको हम लीवर बोलते हैं। और पीत स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पीत का pH वैल्यू कितना होता है? 7.7। और ब्लड का pH वैल्यू 7.4। पीत स्त्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन A। पीत जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ता के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु के द्वारा। विषाणु की खोज किसने की थी? इवोन वर्स्की ने की थी। विषाणुओं का अध्ययन क्या किनको कहते हैं? वायरोलॉजी को। विषाणु को इंग्लिश में बोलते हैं वायरस, और वायरस का अध्ययन करने वाले को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी।
रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस से। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, जब भी कवक आएगा तो काम याद रखिएगा। तो क्या होगा, क से कवक और म से माइकोलॉजी। और सेवाल आएगा तो साफ याद रखिए, स से सेवाल और फ से फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। और विषाणु का खोज इवानोव्स्की ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद यानी सबसे कम गैस में होता है। और ध्वनि की चाल होती है 760 मील पर आवर। ताप बढ़ने से ध्वनि का चाल क्या होता है, बढ़ती है। ताप बढ़ेगा तो ध्वनि का चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। वायु है एक गैसों का मिश्रण, क्योंकि वायु में कितना 78% नाइट्रोजन है, और उसके बाद जो है 21% ऑक्सीजन है। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है, 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करिएगा तो 10⁻15 हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। और प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी मापने की इकाई। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। मूली और गाजर क्या है, जड़ों के रूपांतरण है। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में। और यहीं से जो है वृद्धि हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से ही TSH हार्मोन निकलता है, STH हार्मोन निकलता है, LTH हार्मोन निकलता है। उसके बाद से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। 2 वंशानुगत रोग, वर्णधता एवं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड नहीं जमता है। वर्णधता में क्या होता है, लाल हरा रंग का पहचान नहीं है। तो दोनों क्या है, एक वंशानुगत रोग है। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधता का वर्णन किया था किसने, हेरनर ने किया था। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णधता का वर्णन किसने किया था, हेरनर ने किया था। एक वर्णध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है लाल और हरा रंग की। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। यानी कवक और शैवाल का पाला पाला प्यार क्या कहलाता है, लाइकेन। यानी लाइकेन क्या है, कवक और शैवाल का जो संयुक्त रूप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइकेन। और लाइकेन का कहाँ यूज होता है, मेनली लाइकेन का यूज होता है पोल्यूशन जो है मापने में। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम क्या है, टॉयलिन है। टॉयलिन है, डायस्टेज है, म्यूकस है। म्यूकस क्या करता है, भोजन को चिपचिपा कर देता है। लाइसोजाइम है जो कि एक जीवाणु को, मतलब जो भी हम लोग खाते हैं और कुछ भी जीवाणु चला जाता है तो उसको क्या लाइसोजाइम मार देता है। तो ये सब मुंह में पाया जाता है, म्यूकस, टॉयलिन, उसके बाद से लाइसोजाइम। और मुंह में कितना, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है दोस्तों, याद रखिएगा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है कहाँ पर, टांग में। टांग में कौन सा हड्डी पाया जाता है, टिबिया नामक हड्डी। टिबिया बोले, फीमर बोले, फीमर सबसे बड़ा हड्डी होता है।
उसके बाद से पटेला बोले, ये भी टांग में ही पाया जाता है। उसके बाद से टार्सल बोले, मेटाटार्सल बोले, ये भी पैर में ही पाया जाता है। और टोटल जो है नवजात शिशु में 300 के अप्रोक्सीमेटली हड्डी पाया जाता है। और एक वयस्क मनुष्य में कितना पाया जाता है? 206 हड्डी पाया जाता है। और मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, किसमें? उंगली में। दोस्तों पूरा एक हैंड में जो कितना होता है हड्डी की संख्या? 30 होता है। कितना? 30। जिसको बाँह के पास जो होता है हड्डी उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और बाँह के नीचा में जो होता है वहाँ पर डबल हड्डी होता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेडिस और अल्ना। और उसके नीचे क्या होता है? कार्पल होता है। उसके नीचे क्या होता है? हथेली पर क्या होता है? मेटाकार्पल होता है। और उंगली को क्या बोलते हैं? फ्लेंजिस। उसके बाद दोस्तों सबसे मजबूत हड्डी जो होता है वो कौन सा होता है? मेंडल, जो कि कहाँ? तुथना के पास पाया जाता है। और शरीर का सबसे कठोर भाग का बात करें तो वो क्या होता है? एनामल, जो कि एक दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनामल बोलते हैं। और दांत का जो अंदर का परत होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग डेंटाइन बोलते हैं। दोस्तों हड्डी जो बना होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और पसली जो बना होता है वो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लिगामेंट बोलते हैं। और हड्डी को जो है सो मांस से जोड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। हड्डी को हड्डी से लिगामेंट, हड्डी से हड्डी को लिगामेंट, और हड्डी को मांस से टेंडन। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। और दोस्तों 20 अमीनो अम्ल मिल करके एक प्रोटीन का निर्माण करता है, जो कि हमारे शरीर में 10 अमीनो अम्ल जो है ऑलरेडी पाया जाता है और 10 हम लोग बाहर से लेते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है और शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। और ऊतक दोस्तों कितने प्रकार का होता है? एक होता है पेशीय ऊतक, एक होता है मस्कुलर टिश्यू, एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है नर्वस टिश्यू और एक होता है एडिपोज टिश्यू। टिश्यू का 4 टाइप्स होता है। हम लोग को कनेक्ट जो करता है जैसे ब्लड, बोन, ये सब कौन सा हो गया? कनेक्टिव टिश्यू हो गया। और नर्वस टिश्यू वो तो माइंड जो बना होता है वो नर्वस टिश्यू से बना होता है। और एडिपोज टिश्यू जिससे झुर्री जो पड़ता है उसको क्या बोलते हैं हम? एडिपोज टिश्यू। और रेखीय टिश्यू जो होता है जिसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, वो उसका भी 3 टाइप्स होता है, रेखीय, अरेखीय और कार्डियक। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? कैल्शियम और फास्फोरस। अभी तुरंत बतलाए हैं कि हड्डी किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। और पतली मतलब जोड़ जहाँ पर होता है वो वाला हड्डी किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। ये वाला हड्डी किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट से। भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के। भोपाल गैस कांड में क्या रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा और काला सीसा। काला हीरा किसको बोलते हैं? कार्बोनेडो को। और काला सीसा किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट को। जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रिनल को। लड़ो और उड़ो हार्मोन भी इसको बोलते हैं, यहीं से निकलता है एड्रिनल ग्रंथि से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग होता है पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके? क्लोरोप्लास्ट के। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल के अंदर में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है।
उसके बाद पत्तियों का रंग पीला होता है केरोटीन के निर्माण के कारण, और क्लोरोफिल में उपस्थित होता है मैग्नीशियम उपस्थित होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें होती है? लाल रंग में, और सबसे कम किसमें होती है? बैंगनी रंग में होता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है? जल से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है? राइजोम। और तत्व कौन सा है? मोलबेडेनियम। यदि तत्व पूछा जाए तो मोलबेडेनियम, और यदि जीवाणु पूछा जाए तो राइजोबियम। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला तत्व मोलबेडेनियम और जीवाणु राइजोबियम। ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम में। पादपों में जल जो है एक स्थान से दूसरा स्थान तक कौन पहुंचाता है? जाइलम जल पहुंचाता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को। और लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है? सेल यानी कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? डी डुबे ने किया था। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में के द्वारा होता है। डीएनए की खोज किया था किसने? वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादक किया था किसने? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने किया था। डीएनए और आरएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए और आरएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था किसने? वाटसन और क्रिक ने बनाया था। डीएनए की इकाई है न्यूक्लिक ओटाइड। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था किसने? हरगोविंद खुराना ने किया था। पुरुष व स्त्री जीन संघटक होते हैं XY और XX। यानी पुरुष में क्या होता है? XY होता है, और स्त्री में क्या होता है? XX होता है। मतलब कितना? 23 जोड़ा जो है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होता है। एक लड़का पिता से क्या पाता है? लड़का उसके बाद ही होगा जब 22 + Y यानी Y क्रोमोसोम जाएगा, Y और X का मिक्सचर होता है, उसके बाद ही लड़का पैदा होता है, लड़का जन्म लेता है। बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है क्या है? डीएनए और फिंगरप्रिंट। दोस्तों डीएनए जो है सो सेम होता है। जो मतलब बेटा का होगा वही उसका जो पिता होगा सेम होगा। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से, और इंसुलिन कहाँ से निकलता है? बीटा सेल से निकलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनाती है इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर? अंगनाशय में। अंगनाशय क्या है? एक मिक्स्ड ग्लैंड है यानी मिश्रित ग्रंथि है। ब्रोंकाइटिस एक क्या है? रोग है जो किसको प्रभावित करता है? श्वास नली को। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन क्या है? विटामिन C दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन A यकृत में संचित रहता है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है एक मलेरिया रोग, और किसके काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
और प्रभावित कौन होता है, प्लीहा या प्लीहा, जिसको हम लोग तितली बोलते हैं। मलेरिया रोग जो होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से मतलब होता है, और प्लाज्मोडियम परजीवी कौन छोड़ता है, मादा एनोफिलीज मच्छर छोड़ता है, और प्रभावित कौन सा अंग होता है, प्लीहा। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या, विटामिन सी, और दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। मूत्र का रंग पीला होता है किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में कितना चेम्बर होता है, 3 चेम्बर, और मछली के हृदय में 2 चेम्बर, और मानव के हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितना होता है, 4 चेम्बर होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, शरीर के भार का 10%। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का 10% होता है। दोस्तों ये गलत है, शरीर के भार का 10% ब्लड होता है, जो कि मेनली 5 से 6 लीटर के अप्रोक्सीमेटली मानव शरीर में ब्लड होता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर में कितना होता है, 65 से 80% जल होता है। और ब्लड कितना होता है, ओजन का जितना आपका वेट है उसका 10%, यानी 6 से 7 लीटर। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है, यदि फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.6, और सेल्सियस में बात करें तो 37, और केल्विन में बात करें तो 310 होता है। दोस्तों यदि आप डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 1.8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और यदि आप केल्विन में बदलना चाहते हैं तो 273 क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में ऐड कर देना है। कि क्या क्या करना है, डिग्री सेल्सियस में ऐड करना है कितना, 273। दोस्तों मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है, 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज कितने की थी, वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्र का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। उसके बाद मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी यानी 46। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम को हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, और क्रोमोसोम को फैलाते हैं तो डीएनए होता है, और उसको फैलाते हैं उसमें से क्या निकलता है, जीन निकलता है। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन होता है। और ये सब कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड में। सेल का जो केंद्र होता है उसमें जो है डीएनए और आरएनए रहता है। सबसे छोटा जीवित कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका। उसके बाद तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है, न्यूरॉन है। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है। डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं, और कोशिका का अध्ययन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और हम लोग जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाता है, ऑक्सीजन कहाँ पहुँचता है, ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया। और यहीं पर क्या होता है, क्रेब्स चक्र चलता है, और यहीं पर एटीपी का निर्माण होता है। ऊर्जा यहीं पर उत्पन्न होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक सेल का एक भाग है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, अर्धसूत्री विभाजन होता है
लिंगी जनन करने वाले कोशिका में स्तंभकंद, धनकंद, शल्ककंद, प्रकंद का उदाहरण है आलू, बांडा, केसर, प्याज और अदरक, हल्दी। दोस्तों इसमें कुछ गलत लग रहा है। उसे स्तंभकंद का एग्जाम्पल आलू है, धनकंद का बांडा है, शल्ककंद का केसर है और प्रकंद का प्याज, अदरक और हल्दी है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फल भी थे। अमरूद, अंगूर और शरीफा टमाटर के खाने योग्य भाग क्या है? फल भी थी। आम, पपीता तथा बैर के खाने योग्य भाग क्या है? मध्य भीटी। मध्य भीटी जो है सो खाने योग्य भाग है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्प क्रम। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? लाइकोपीन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। उसके बाद दूध में पाए जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। और दूध का जो हल्का पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। और केसिन क्या है? प्रोटीन है। सबसे लंबा कृमि क्या है? टेपवार्म। सबसे लंबा कृमि क्या है? टेपवार्म। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है किस पर? अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। दूध से क्रीम निकालने पर क्या होता है? घनत्व बढ़ जाता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मूल रंग होता है दोस्तों, एक ट्रिक याद रखिएगा, लाहनी। लाह जो होता है लाहनी मतलब लाल, हरा और नीला मूल रंग होता है। लाल, हरा और नीला क्या होता है? मूल रंग होता है। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। इंद्रधनुष में बीच का रंग कौन सा होता है? हरा। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण की। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी किसने? रिटर ने किया था। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का होता है और सबसे कम होता है बैगनी रंग का। दोस्तों एक ट्रिक याद रखिएगा, बेजानी हप्पी नाला, बेजानी हप्पी नाला। दोस्तों इसमें 7 रंग आ जाता है, बेजानी हप्पी नाला, बेजानी हप्पी नाला। और लाल रंग का क्या होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। दोस्तों इसमें क्रम कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम तथा 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है किसमें? निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य परिकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। जब भी रंग की बात हो तो वह किसके कारण होता है? प्रकाश की परिकिरण के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पे? वाउ मतलब वास्तविक और उल्टा और वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वास्तविक, काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा।
समतल दर्पण कैसे बनता है? काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखा प्रतिबिंब कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत प्रतिबिंब बनेगा। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके भांति? अवतल लेंस के भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है किसका? दोस्तों मेनली विद्युत फ्यूज जो बनता है वो शीशा और टीना का बनता है, और कभी कभी इसमें तांबा देकर भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो तांबा, टीना और शीशा से क्या बनता है? विद्युत फ्यूज। हीटर का तार बना होता है किससे? नाइक्रोम से। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा होता है? नाइट्रोजन गैस। ट्यूब लाइट में भरा होता है क्या? पारे का वाष्प व आर्गन। आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोग तत्व क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर का काम कौन करता है? मतलब फिक्सर मतलब अस्थायीकरण का काम। सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है किसके कारण? किसी तत्व के कारण ऊपर उठता है। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा जो है तो चमकता है। और बड़ा बड़ा रेगिस्तान में जो आप यदि दूर देखिएगा तो पता चलेगा, यहाँ से लगेगा कि वहाँ पर ढेर सारा पानी है, पानी ही पानी है। तो वो किसके कारण दिखाई देता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ रेत ही रहता है। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम किस पर है? नाभिकीय विखंडन पर। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष जिसको क्या बोलते हैं? मायोपिया, दूर किया जाता है किससे? अवतल लेंस से। और निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? नेत्र लेंस का मोटा तब फोकस दूरी कम हो जाना। और दीर्घ दृष्टि दोष किससे दूर किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से। दोस्तों निकट दृष्टि दोष जो है वो किससे दूर किया जाता है? अवतल लेंस से। और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। दोस्तों निकट और दूर में निकट बड़ा है, तो और अवतल और उत्तल में कौन बड़ा है? अवतल बड़ा है। तो निकट अवतल, दूर उत्तल। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों 1997 में एक हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो किससे रिलेटेड है? ग्रीन हाउस प्रभाव से रिलेटेड है। और ये क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। और क्योटो कहाँ पर है? ये जापान में है। जापान का एक जगह है क्योटो। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ होता है यूज? दाढ़ी बनाने, आँख कान नाक की जांच के लिए होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है क्या? न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है प्रयुक्त। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? पारा है। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन है। जब भी दोस्तों द्रव अवस्था में पूछा जाएगा धातु, तो धातु और पारा एक जैसा है। धातु 2 अक्षर, पारा भी 2 अक्षर, और धातु 3 अक्षर और ब्रोमीन भी 3 अक्षर। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु क्या है? पारा है। और द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र अधातु क्या है? ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है किससे? आमीटर से। अदिश राशि और सदिश राशि। दोस्तों जो भी हम बोलते हैं
मेरा जो बोलचाल का भाषा है वो सब क्या है, वो सब है अदिश राशि। लगभग एक ट्रिक है दोस्तों, लगभग अदिश राशि है। जैसे कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है मेरा अदिश राशि। और जो हम लोग नहीं बोलते हैं, बोलने में यूज नहीं करते हैं जो शब्द, लगभग वो क्या है सदिश। जैसे त्वरण, विस्थापन, संवेग और बल, तो ये क्या है बल दोस्तों हम लोग करते हैं, लेकिन लगभग बोले यानी क्या होता है सदिश राशि होता है। कौन कौन है सदिश राशि? त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। शुष्क बर्फ है क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग क्या है? परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन। प्रोटॉन के कौन है? गोल्डस्टीन है। और न्यूट्रॉन के कौन है? जेम्स चैडविक है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है, मतलब उदासीन कण है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी किसने? एंडरसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। और ग्रहण करने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं? अवकरण बोलते हैं। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना होता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है? ये 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण क्या होता है? एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होता है क्या सब होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होता है। और परमाणु के बाहर में कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या जो होता है वो प्रोटॉन की संख्या होता है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होता है? परमाणु संख्या। और परमाणु द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या होता है? परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। तो 16 क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इसमें 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन। दोस्तों दोनों लगभग सेम होता है, थोड़ा थोड़ा जो है भिन्न होता है। और 8 क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हम लोग लगभग सेम मानते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? ये एक मतलब ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन क्या है? एक धन आवेशित कण है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन? मेनली दोस्तों हम लोग प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। लेकिन एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान क्या होगा? भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या बोलते हैं? समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है? 3 समस्थानिक होता है। कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं? भारी जल के नाम से जाना जाता है। भारी जल का सूत्र क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। ऐसे परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग समभारिक बोलते हैं। समभारिक में क्या होगा? भार समान होगा। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। और मेंडलीफ जो आवर्त सारणी किया था प्रस्तुत, और वर्तमान में जो आवर्त सारणी है उसको किसने प्रस्तुत किया था? मोसले ने। इसमें 7 आवर्त और 18 ग्रुप है और 118 तत्व है। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग और आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? हम आवारा तत्व के नाम से भी जानते हैं हाइड्रोजन को। और भविष्य का ईंधन किसको बोला जाता है? हाइड्रोजन को ही।
तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोबरेनियर ने किया था, जिसने त्रिक सिद्धांत दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या कितनी? 18 और 7 नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं किसके? टेफ्लॉन के बने होते हैं। टेफ्लॉन क्या? नॉन स्टिक बर्तन किसके? टेफ्लॉन के बने होते हैं। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? गैंग कहलाता है। खनिज एवं अयस्क से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनिया क्लोराइड। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन किसको हम लोग बोलते हैं? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या है? एक आवारा तत्व है। मार्स गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को। मीथेन कहाँ कहाँ होता है? गोबर में मीथेन की मात्रा होती है, गाय भैंस जुगाली जो करता है उसमें मीथेन की मात्रा होती है, उसके बाद से धान का जो खेत होता है उसमें मीथेन का मात्रा होता है। और मीथेन को क्या बोलते हैं? मार्स गैस बोलते हैं। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम। नोबेल गैस किसको कहते हैं? हीलियम को। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन को क्या हम लोग बोलते हैं? नोबेल गैस। और हेलोजन तत्व किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एवं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन तत्व बोलते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलोजन तत्व बोलते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु लिथियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे कठोर पदार्थ हीरा। और धातु सबसे कठोर तो क्या है? प्लेटिनम। सर्वाधिक प्रत्यास्था धातु होता है स्टील। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी होती है क्या? भरी होती है हीलियम भरी होती है। हीलियम क्या है? एक निष्क्रिय गैस है, इसको हम लोग उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? हीलियम, यानी नोबेल गैस। सब एक ही नाम है दोस्तों। आंसू गैस क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन को हम लोग क्या बोलते हैं? आंसू गैस। आंसू गैस किसको बोलते हैं? क्लोरोएसिटोफिनोन। क्लोरोएसिटोफिनोन को क्या बोलते हैं? आंसू गैस। हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, जिसका सूत्र क्या होता है? N2O। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? हंसाने वाली गैस। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अस्थायी कठोरता मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। और जल में अस्थायी कठोरता का बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता ये दोनों की बात करें दूर करती है तो किससे दूर होती है? जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में क्या? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल होता है। और भारी जल मतलब DTO का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल की खोज किसने की थी? यूरे ने की थी। कब? 1932 में किया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड, DTO। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है क्या? सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटवा लोहा है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। और ये क्या है? एक शुद्ध लोहा है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के साग में या हरी सब्जी में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है क्या? जिंक की परत, जिसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? चांदी। चांदी क्या है? सबसे अच्छा चालक है किसका? विद्युत और ऊष्मा का। कौन? चांदी। शुद्धतम सोना है कितना होता है? 24 कैरेट का। शुद्धतम सोना कितना होता है? 24 कैरेट का। 18 कैरेट का सोना को हम लोग क्या बोलते हैं? ये 75% ही सोना है। बेवकूफ़ों का सोना किसको बोलते हैं? पाइराइट्स को। पाई याद रखिए दोस्तों। बेवकूफ़ों का सोना किसको बोलते हैं? पाइराइट्स को। लोहा, निकेल तथा क्रोमियम किससे
स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें किसका मिश्रण है? लोहा, निकल और क्रोमियम। सोल्डर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाका। टाका या सोल्डर मिश्रण किसका है? शीशा और टीन का। शीशा और टीन का क्या है? सोल्डर और टाका। शीशा और टीन, शीशा और टीन मिलाकर क्या क्या पढ़े हैं अभी? फ्यूज तार का भी निर्माण होता है। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन। सबसे उत्तम कोयला क्या है? एंथ्रासाइट। और भारत में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है? बिटुमिनस। और एंथ्रासाइट में दोस्तों 95% कार्बन की मात्रा हो जाती है। कांसा मिश्र धातु क्या है? तांबे और टीन। दोस्तों याद रखिएगा कि कांसा जब भी होगा तो याद रखिएगा काटी यानी कॉपर और टीन। किससे काटी? कांसा से काटी, कॉपर और टीन को, मतलब तांबा और टीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसीटिलीन। एथिलीन और एसीटिलीन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है क्या? निकेल। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप चश्मा में प्रयोग होता है क्या? फिलामेंट कांच। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? डोलोमाइट, नाइटर और ग्लिनोकाइट। पोटेशियम का क्या है अयस्क? डोलोमाइट। कैडमियम का क्या है? सॉरी दोस्तों, कैल्शियम का क्या है अयस्क? डोलोमाइट। पोटेशियम का क्या है? नाइटर। और कैडमियम का क्या है? ग्लिनोकाइट। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है क्या? मिथाइल मरकप्टेन। दोस्तों एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन होता है। और पूछा जाए कौन कौन गैस होता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। और ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है वो एक गंधहीन गैस होता है। तो इसमें क्या गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? सिर्फ गंध के लिए मिथाइल मरकप्टेन मिलाया जाता है। और सिगरेट या मतलब जलाने वाला लाइटर जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें सिर्फ ब्यूटेन होता है। 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.023 गुना 10⁻23। 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.023 गुना 10⁻23। और एक एवोगाड्रो संख्या बराबर भी यही होता है कि 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है। अपेक्षिक घनत्व होता है हीरा का 2.2 और अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरोन का यूज किया जाता है। अर्धचालक का क्या है उदाहरण? कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये क्या है? ये एक अर्धचालक है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ताप घटने पर चालकता क्या होता है? घट जाता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होता है? जो अतिचालक होता है वो क्या होता है? शून्य होता है उसका प्रतिरोधकता, उसमें प्रतिरोध होता ही नहीं है। अतिचालक को कोई नहीं रोक सकता, मतलब उसका प्रतिरोधकता क्या होता है? शून्य होता है। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस और द्रव का। अम्ल का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और प्रवक्ता सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितना होता है? 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? अनुप्रस्थ प्र आ गया तो यानी प्रकाश तरंग। दोस्तों याद रखिए, अनुप्रस्थ आएगा तो प्र आएगा, प्र से प्रकाश। और अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य आधा ध आएगा तो क्या है? ध से ध्वनि। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि तरंग गमन करती किस? ध्वनि तरंग गमन कैसी करती है? लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता, क्या नहीं सुन सकता? प्रस्रव तरंगे।
दोस्तों प्रस्रव तरंगे जो है सो मनुष्य नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वो 20,000 हर्ट्ज से जो है ऊपर होता है। ये सिर्फ चमगादड़ ही सुन सकता है। हम लोग कौन सा 20 से 20,000 के बीच में जो श्रव्य तरंगे होता है उसको सुन सकते हैं, और अपश्रव्य तरंगे भी हम लोग नहीं सुन सकते क्योंकि वो 20 हर्ट्ज से नीचा ही होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है कितना? अनंत। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है, यानी कैप्सूल का ऊपर वाला भाग जो बना होता है वो क्या होता है? स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? फ्रेनोलॉजी। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा क्या है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः क्या कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। वस्तु का भार अधिक होता है, कहाँ होता है? निर्वात में जो है वस्तु का भार अधिक होता है। कृत्रिम सिल्क कहा जाता है रेयॉन को। आम का वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका होता है। रेफ्रिजरेटर में जल का ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक क्या है? जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है कौन? थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है, कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? सीवी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? मीथेन गैस। गोबर गैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दोस्तों कोका कोला, स्प्राइट, उसके अंदर गैस जो होता है कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जैसे चिप्स का पॉकेट होता है, कुछ भी पॉकेट जो खुला रहता है उसमें कौन सा होता है? गैस, नाइट्रोजन। परम शून्य ताप का मान होता है कितना? -273.15 डिग्री सेल्सियस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संघटक क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन। बॉयल का नियम लागू होता है नियत ताप पर। एनटीपी मतलब समान ताप दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। सिगरेट लाइटर से निकलती क्या है? ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 और NO2 के कारण। जब भी अम्ल वर्षा आएगा तो याद रखिएगा साफ नी मतलब SO2 और NO2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? नाइलॉन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। जब भी जीवाश्म आए तो किससे? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। और पुरानी चट्टान की बात करें तो किससे? यूरेनियम से। दोस्तों हम लोग को यूरेनियम कहाँ से प्राप्त होता है? चट्टानों से। तो याद रखिए कि चट्टानों की आयु पता करना हो तो कौन सी विधि से? यूरेनियम डेटिंग विधि से। तो कार्बन डेटिंग विधि से क्या? जीवाश्मों की पता। हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होता है? फ्लोरीन होता है। और हेलोजन तत्व किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या बोलते हैं? हेलोजन तत्व बोलते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। शर्करा को यकृत बदल देते हैं किसमें? ग्लाइकोजेन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है केरामल।
रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? किरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल कहाँ से? घास पदार्थ से मिलता है। सत्य फल उत्पन्न होता है कहाँ से? केवल अंडाशय से ही सत्य फल उत्पन्न होता है। यदि अंडाशय से फल उत्पन्न नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असत्य फल। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अन्य भाग से। पुष्प के अंडाशय से जो फल उत्पन्न उसको सत्य फल बोलते हैं, और पुष्प के अन्य भाग से जो उत्पन्न होता है उसको हम असत्य फल बोलते हैं। पौधों का प्रजनन अंग क्या होता है? फूल होता है। और नर प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? पुंकेश्वर। और मादा प्रजनन अंग को क्या बोलते हैं? फूलों का, यानी फूलों का, तो उसको क्या बोलते हैं? पिस्टन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। जल में विलय विटामिन कौन सी है? बी और सी। और वसा की बात करें तो दोस्तों याद रखिए कीड़ा, KEDA, ये जो है विटामिन वसा में घुलता है। कीड़ा वसा में घुलता है और जल में BC घुलता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम को हम लोग अग्र मस्तिष्क भी बोलते हैं। दोस्तों मस्तिष्क का 3 भाग होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अध्य मस्तिष्क का को हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम बोलते हैं, जिसमें हम लोग सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है, मेरा ज्ञान का विकास होता है। और उसके बाद क्या होता है? एक होता है हाइपोथैलेमस और एक होता है थैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है तो मेरे बॉडी का जो अंदर का पार्ट्स होता है उसको नियंत्रित करता है। जैसे हार्ट, मतलब मन जो है विचलित होता है, मन इधर से उधर जाता है, तो किसके कारण? हाइपोथैलेमस के कारण। और थैलेमस क्या करता है? बाहर से जो धूप ताप होता है इसको धूप, ठंडा, गर्मी का एहसास, ये सब कौन? थैलेमस के द्वारा होता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है क्या? सल्फर, चारकोल एवं सोरा। दोस्तों तत्काल ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है कि तुरंत एनर्जी देता है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन देता है? वसा देता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वाशियोस्कर और मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। और विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसके? थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है किससे? एमिनो अम्ल से। कितना एमिनो अम्ल से? 20 एमिनो अम्ल से एक प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? यूरिया। और यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था? वोहलर ने किया था। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नाइट्रोजन किसके रूप में रहता है मौजूद? एमाइड के रूप में। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। दोस्तों क्या यकृत क्या होता है कि यकृत में अमोनिया जो है सो यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है।
मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का पीएच मान होता है 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या है? रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है लेक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गेमेक्सिन। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। और पेनिसिलिन क्या है? कवक है। क्या एक एंटीबायोटिक है। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडा का जो उजला भाग होता है उसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या होता है? सोडियम सिलिकेट को क्या होता है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज है। एंटीबायोटिक नष्ट करते हैं कौन करता है? बैक्टीरिया जो है एंटीबायोटिक को नष्ट कर देता है। अंडाणुओं का निषेचन होता है फिलोपियन ट्यूब में। फिलोपियन ट्यूब में किसका होता है? अंडाणु का जो है सो निषेचन होता है। दोस्तों महिला हार्मोन की बात करें तो रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, ये सब कौन सा हार्मोन है? फीमेल में पाए जाने वाला। और मेल में पाए जाने वाला हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन, जिसके कारण मोच दाढ़ी सब जो आता है किसका? टेस्टोस्टेरोन के कारण। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड की। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक क्या है? बोन ब्लैक। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब वह ऊपर की ओर गति करता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वसा के साथ। श्यानता की एसआई मात्रक क्या है? पॉइज। दोस्तों आधा पौ है और इधर आधा सौ है तो श्यानता का पॉइज। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री से नीचे के तापमापी में जो है अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या होता है? आयतन बढ़ जाता है जबकि द्रव्यमान जो है नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है क्योंकि ठोस में सबसे अधिक होता है ध्वनि की चाल और द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। CO2 गैस का प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय होता है। CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राकृतिक क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। दियासलाई में प्रयोग होता है क्या? लाल फास्फोरस। दियासलाई में क्या होता है? लाल फास्फोरस प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? सेपोनिफिकेशन। शोषण क्रिया में निर्माण हो क्या होता है? ऊर्जा निर्माण होता है। शोषण में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है
पास्कल के सिद्धांत पर। दोस्तों हाइड्रोलिक ब्रेक पर क्या कार्य आता है, तो पास्कल के सिद्धांत पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से। यदि साफ़ नहीं रहेगा तो सोना को कोई, दोस्तों ट्रिक है एक कि साफ़ नहीं, यानी सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में क्या होता है, सोने को घोला जाता है। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस के पेड़ से, जिसको हम ओक के पेड़ भी बोलते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है, कॉर्क प्राप्त होता है। कुनेन प्राप्त होता है सिंकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है, अफीम। तारबीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होता है, थीन होता है। कॉफ़ी में कैफीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है, केसिन है। केसिन क्या है, एक प्रोटीन है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है जिसको हम लोग निकोटीन बोलते हैं। चांदी की चमक को काला करता है क्या, ओजोन गैस जो है, तो चांदी की चमक को क्या करता है, काला कर देता है। और चांदी, दोस्तों याद रखिए कि पृथ्वी के ऊपर वाला जो परत है उसको हम लोग क्षोभ मंडल बोलते हैं, जिसमें मौसम की घटना होता है। और क्षोभ मंडल लगभग 1800 किलोमीटर के आसपास तक है। और उससे ऊपर को हम लोग क्या बोलते हैं, समताप मंडल, जिसमें प्लेन उड़ाया जाता है। और समताप मंडल में ही ओजोन परत है। उसके ऊपर मध्य मंडल है, उसके ऊपर आयन मंडल है, और उसके ऊपर बहिर्मंडल है। दोस्तों आज का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु क्या है। टंगस्टन का है 3000 डिग्री सेल्सियस और हीरा का 3500। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है किस पर, उसमें उपस्थित कार्बन की। दोस्तों जिसमें जितना कार्बन की मात्रा रहेगा वो उतना मजबूत यानी कठोर होगा। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा क्या होता है, 93 किलो कैलोरी होता है। एक ग्राम उष्मा से उत्पन्न ऊर्जा कितना होता है, 93 कैलोरी होता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ गलत दिया हुआ है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा कितना, 9.3 कैलोरी होना चाहिए। भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा क्या है, ब्रायोफाइटा। मरुस्थल में पाए जाने वाला, दोस्तों जब भी मरुस्थल आएगा तो दिमाग में सेट कर लीजिए जीरोफाइटा। चट्टान में क्या होता है, चट्टान में पौधे को उगने क्या होता है, लोथ हो जाता है, तो क्या, लिथोस्फेयर। गोबर पर उगने वाला पौधा क्या होता है, क्रोप्रोफिल। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या बोलते हैं, क्रोप्रोफिल। वृक्षों का छालों पर उगने वाले कवक यानी लाइकेन कहलाते हैं कॉर्टिकोल्स कहलाते हैं। सबसे बड़ा बीजांड क्या होता है, साइकस। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है किससे, जिम्नोस्पर्म से। दोस्तों प्लांट जो है उसको हम लोग 2 भाग में डिवाइड किए हैं, पुष्पोद्भिद और अपुष्पोद्भिद, जिसको इंग्लिश में अपुष्पोद्भिद यानी क्रिप्टोजर्म बोलते हैं, और पुष्पोद्भिद को क्या बोलते हैं, फोनोजर्म। अपुष्पोद्भिद को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और थैलोफाइटा को हम लोग फिर 4 भाग में बांटते हैं, शैवाल, कवक, लाइकेन। यानी शैवाल और कवक का ही क्या होता है, संयुक्त लाइकेन होता है। और उसके बाद क्या होता है, जीवाणु। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जो पढ़े हैं अभी कि पुष्पोद्भिद, तो पुष्पोद्भिद को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक होता है आवृत और एक होता है अनावृत, जिसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं, जिसमें बीज जो है सो बाहर रहता है, उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और जिसमें बीज जो है सो फल के अंदर रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। फल के अंदर यदि बीज रहेगा तो वो एक आवृत बीजी है,
कौन सी है? आवृत बीजी है, एंजियोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म किसको बोलते हैं हम लोग? जिम्नोस्पर्म जिसमें बीज क्या होगा? फल के बाहर में होगा। और ऐसा पेड़ हम लोग को कहाँ मिलता है देखने के लिए? पहाड़ पर, बर्फीले चट्टानों पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होती है? कम होता है। वायुमंडल होता है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? रेडॉन जो है। दोस्तों आर याद रखिएगा, आर नहीं पाया जाता है वायुमंडल में, रेडॉन नहीं पाया जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? क्रिप्टॉन। आर नहीं पाया जाता वायुमंडल, के यानी क्रिप्टॉन पाया जाता है। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? रेमजे ने किया था। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। और वायुमंडलीय दाब का मापक क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या है? वायुमंडलीय दाब का मापक है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे क्या होता है? पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना। वर्षा की संभावना। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ यदि धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा की संभावना, जो अचानक गिर जाता है तो आंधी तूफान का, और यदि आस्ते आस्ते ऊपर उठता है तो क्या होता है? मौसम स्वच्छ एवं साफ होने की संकेत देता है। दाब बढ़ने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब भी हम बर्फ़ को एक दूसरे में चिपका देते हैं दाब करके तो क्या होता है? गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या होता है प्रेशर कुकर में? बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी का जो चाबी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा होता है। और स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के सतह का कितना होता है? 1/6 होता है। जी का मान कम होता है। जी का मान सबसे कम कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर। कहाँ पर होता है? इक्वेटर पर सबसे कम होता है। और यदि केंद्र पर बात करें तो जी का मान क्या होता है? 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर बात करें तो जी का मान 0 होता है, सबसे कम होता है विषुवत रेखा पर। और सबसे अधिक बात करें तो ध्रुवों पर, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, वहाँ पर जी का मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। और गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा बल है जिसके थ्रू पृथ्वी क्या है? हम सबको खींच करके रखा हुआ है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्यों मर जाते हैं? क्योंकि पृष्ठीय तनाव जो है क्या होता है? कम हो जाता है। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल का सिद्धांत कौन दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। आर्किमिडीज जो है कौन सा सिद्धांत दिया था? उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया था। और ये क्या बोले थे कि कोई वस्तु द्रव में असंतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या होता है? कमी हो जाता है। यानी पानी में डूबा रहेगा तो वो क्या? हल्का लगेगा।
किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग कितना होता है? यदि कोई भी 11.2 किलोमीटर यानी 1 सेकेंड में 11.2 किलोमीटर यदि वो तय कर पाएगा उसके बाद क्या है, उसके बाद ही पृथ्वी को छोड़ पाएगा। और सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर आवर, 1 सेकेंड में 42 किलोमीटर, उसके बाद ही सूर्य को छोड़ पाएगा। और चंद्रमा का कितना होता है? 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे कौन? टी.एच. माईमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप। तड़ित चालक का आविष्कारक किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक बना होता है किसका? तांबा का बना होता है। और प्राथमिक सेल है शुष्क बर्फ। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा। प्राथमिक सेल कौन सा है? शुष्क सेल। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है किसका कैथोड बना होता है? जस्ता का। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। संचायक बैटरियों में प्रयुक्त धातु होता है सीसा। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का। दोस्तों याद रखिए कि सीसा का क्या गैलन बनाए हैं हम, तो सीसा का अयस्क क्या है? गैलेना। लेड यानी सीसा संचायित बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब साफ याद रखिए सल्फ्यूरिक अम्ल। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब भी बैटरी का बात आए तो कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल का अम्ल को यूज करते हैं। विद्युत अपघट्य में अवकरण होता है कैथोड पर। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड। स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक क्या इंगित करता है? उत्तर और दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है क्या? विकर्षण। जब समान ध्रुव की बात हो तो विकर्षण और समान ध्रुव की बात हो तो आकर्षण। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने पर या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई संकेत करती क्या? उत्तर की तरफ को। वैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ को संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इकाई क्या होता है? टेस्ला या न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है कितना? 18 डिग्री। विषुवत रेखा का नीति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। और ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। विषुवत रेखा पर नीति कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था किसने? अवलोकित किया था अर्स्टीड ने अवलोकित किया था। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य किस पर करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। दोस्तों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कौन कौन कार्य करता है? डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है। डायनेमो परिवर्तित करता है क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और इसका ठीक उल्टा करता है कौन? विद्युत मोटर। डायनेमो करता है यांत्रिक को विद्युत में, तो विद्युत क्या करता है? विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित कौन करता है? बैटरी। जब रासायनिक ऊर्जा को, दोस्तों इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी करता है और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो करता है। ट्रांसफर का क्रोड बना होता है नर्म लोहा का। ताप का SI मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC को उच्च
एसी में क्या करना, बदलना। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या होता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग एसी को डीसी में बदलना तो रेक्टिफायर का होता है। और फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीना का। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे, ग्राहम बेल थे। घरेलू और फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। घरेलू फ्यूज तार का क्या होता है, निम्न गलनांक होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है, क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग क्या होता है, यूरेनियम प्रयोग होता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है क्या, कोबाल्ट 60। कैंसर के इलाज में क्या प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, कैंसर ही दोस्तों बोलते हैं। तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी। और कीमोथेरेपी जो है कैंसर के इलाज में यूज किया जाता है। और कैंसर की प्रसिद्ध दवा क्या है, टेक्सासोल। टेक्सासोल क्या है, कैंसर का प्रसिद्ध दवा है जो कहाँ से, यू के वृक्ष से प्राप्त होता है। ग्लूकोमा ट्राइकोमा बीमारी है किसका, आँखों का। आँखों का बीमारी कौन सा है, ग्लूकोमा और ट्राइकोमा। ग्लूकोमा ट्राइकोमा मोतियाबिंद ये सब क्या है, आँखों का बीमारी है। डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है गला। एथलीट फूड रोग होता है फंगस यानी कवक के कारण। एचआईवी जांच के लिए कौन सा, एलिसा। एलिसा दोस्तों याद रखिएगा कि एक लड़की का नाम है और वो एचआईवी जांच कराने के लिए गए। तो एचआईवी जांच के लिए कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सार्स एक क्या है, विषाणुजनित क्या है, एक रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है, डायोप्टर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, कैंडिला होता है। दोस्तों कैंडल मतलब मोमबत्ती। दोस्तों याद ऐसे रखिएगा कि वो क्या करता है, उसको हम जलाएं हैं तो वो ज्योति देता है, मतलब ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडिला होता है। अपेक्षिक आर्द्रता का मापक क्या है, हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर। अपेक्षिक घनत्व का मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है, 80 किलो कैलोरी है। बर्फ का जो गुप्त ऊष्मा है दोस्तों कितना है, 80 किलो कैलोरी। डॉप्लर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। वैसे दोस्तों कुछ हम बजाते हैं यानी डमडम बजाते हैं तो उससे ध्वनि ही निकलता है। तो डॉप्लर प्रभाव जो है किससे संबंधित है, ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल। वैसे दोस्तों याद रखिए कि समुद्री दूरी हम लोग नौ से नापते हैं, याद रखने के लिए दोस्तों, 9 से नॉटिकल। तो समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, अभी बतलाएं, 7 होता है। अम्लीय विलयन 7 से कम, क्षारीय 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, शुद्ध जल मतलब उदासीन यानी पीएच वैल्यू कितना होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन 7। अम्लों का स्वाद में क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो है स्वाद में क्या होता है, कड़वा या तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म होता है क्षार। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जब भी दोस्तों अम्ल की बात आए तो अम्ल क्या करता है, नीला। दोस्तों याद रखिए कि एक ही अक्षर से दोनों रंग आ जाए। जैसे नीला तो नी से नीला, नीला ला आ गया तो लाल। नीला को लाल कर देता है अम्ल, और उसके ठीक विपरीत याद रखिएगा, लाल को नीला कर देता है क्षार। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है, हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन से क्या प्राप्त होता है, लाइकेन से ही लिटमस पत्र प्राप्त होता है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, 10⁵ सेंटीमीटर होता है।
कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, आप देख लीजिए। कार्बन के 2 अपरूप क्या है? हीरा और ग्रेफाइट, और इसका एक अपरूप होता है कोलतार। पेंसिलिन का शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। यानी ठोस से सीधे गैस में क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? कपूर। कपूर को शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाना, दोस्तों पाए जाने वाला क्या है? कौन सा तत्व है? भूपर पट्टी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। दोस्तों पृथ्वी जो है इसको हम लोग 3 भाग में पढ़ते हैं, सियाल, सीमा और निफे। सियाल किसको बोलते हैं? पृथ्वी के ऊपर वाले भाग को, जिसको हम लोग क्रस्ट भी बोलते हैं, और सीमा बोलते हैं मध्य वाले भाग को, जिसको मेंटल भी बोलते हैं, और निफे बोलते हैं सबसे अंदर भाग को, जिसको हम लोग कोर भी बोलते हैं। तो सियाल में मतलब पृथ्वी के ऊपर में किसका, सियाल में किसका मात्रा है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। और सीमा में किसका, यानी बीच में किसका है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम का। दोस्तों पूछा जाता है कि मेंटल जो होता है मतलब सीमा जो होता है उसमें कौन कौन सा तत्व है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। अब कोर में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? निफे यानी निकल और आयरन। निकल और आयरन कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के कोर में पाया जाता है। पृथ्वी के कोर में क्या पाया जाता है? निकल और आयरन पाया जाता है। यानी सियाल, सीमा, निफे, इसी में दोस्तों छुपा हुआ है, आप याद रखिएगा। ये पृथ्वी का क्या है? ये पृथ्वी का जो है परत है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम कितना है? U-238। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पाराइट से। और तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। डीडीटी का पूर्ण नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का पूर्ण रूप क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का क्या होता है? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। आरडीएक्स का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का नाम क्या है? साइक्लोनाइट है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। डीडीटी बना होता है क्लोरल का बना होता है डीडीटी। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? पिच ब्लेड। दोस्तों याद रखिए कि कोई बोलता है ब्लेड से काट दूंगा, तो क्या काट दूंगा? यू यानी आपको। यूरेनियम का क्या है? पिच ब्लेड। फेराड इकाई मतलब धारिता। फेराड का इकाई क्या है? धारिता। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरा मैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था किसने? जोसेफ स्पीडिन ने किया था। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? चूना, सिलिका और एल्युमिनियम। सॉरी दोस्तों, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। पीतल मिश्रण है। पीतल किसका है? काजी। यानी पीतल में क्या जम गया? काजी जम गया। दोस्तों ट्रिक याद रखिए, पीतल में क्या जम गया? काजी जम गया। मतलब कॉपर और जिंक यानी जस्ता का मिश्रण क्या है? पीतल। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम, जिसका संकेत एयू है। और चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, जिसका संकेत एजी है। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग क्या होता है? दोस्तों याद रखिए, सोना और चांदी कोई भी जो है शुद्ध करने के लिए नहीं देता है। क्यों नहीं? ना यानी नाइट्रिक अम्ल में क्या होता है? सोना चांदी का शुद्धिकरण में प्रयोग होता है। क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। बेकिंग सोडा जब भी आएगा तो वो क्या होगा? खाने का सोडा। तो खाने का सोडा क्या होता है? जब हम खाते हैं तो क्या बाई निकलता है, मतलब ढकार जो होता है उसको बाई बोलते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जब भी
बेकिंग सोडा या उसी को क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, तो क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका फार्मूला NaSCO3 होता है। और सोडियम धोने का सोडा का बात हो तो इसमें जल की मात्रा अधिक होता है, इसमें बाई नहीं होता, मतलब सोडियम कार्बोनेट होगा Na2CO3, और जल की मात्रा कितना 10 होता है, 10H2O। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किससे, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित किया जाता है। पेट्रोल मिश्रण है किसका, हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किससे, भंजक आसवन विधि द्वारा। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए किससे, भंजक और आसवन विधि द्वारा। दोस्तों पेट्रोल के पास कुछ भी आप भांज नहीं सकते, इसलिए याद रखिए भंजक आसवन विधि। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है, कच्चा तेल। गैसोहॉल मिश्रण, गैसोहॉल कैसे, पेट्रोलियम में जो इथेनॉल मिला जाता है, पेट्रोलियम में यानी इथेनॉल जो आप मिलाते हैं उसी क्या बोलते हैं, गैसोहॉल। 1 पिको सेकेंड बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या 10⁻10 मीटर होता है। परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। परमाणु नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर और 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। 1 माइक्रो बराबर होता है 0.011 मिलीमीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है, 0.001 मिलीमीटर। वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस क्या है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। और फल पकाने में कौन सा होता है, एथिलीन और एसिटिलीन गैस का यूज होता है। गोताखोर सांस लेता है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों के मिश्रण से। और दोस्तों और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन भी लेकर के जाता है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है यीस्ट। डबल रोटी बनाने में क्या प्रयोग होता है, यीस्ट प्रयोग होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को, यानी गोपाल को जाता है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, जोसेफ लिस्टर। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में शोषण किससे होती है, गिल्स के थ्रू होती है। और झिंगुर किससे लेता है, जिसको हम क्रिकेट बोलते हैं, वो सांस ट्रेकिया से। और मनुष्य किससे लेता है, और फेफड़ा से। और मेढक किससे लेता है, मेढक का बच्चा जिसको हम लोग टेडपोल बोलते हैं वो गिल्स से लेता है। और मेढक जो है फेफड़ा से भी और त्वचा से भी सांस लेते हैं, इसीलिए उसको हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं। उभयलिंगी इसलिए दोस्तों बोलते हैं क्योंकि वो बाह्य निषेचन मतलब बाहर में निषेचन करता है, इसलिए उभयलिंगी बोलते हैं। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची। डायनासोर था एक मेसोजोइक सरीसृप। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी क्या है, ब्लू व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। कीटों का मतलब कीट मतलब एंटोनो यानी अंट मतलब चींटी, चींटी से क्या आ गया कीट, तो कीटों के अध्ययन क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। पक्षियों का क्या होता है, जब भी दोस्तों पक्षियों का बात होता है तो याद रखिएगा और निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस।
अस्थियो और ऑस्टियोपोरोसिस दोस्तों दोनों सेम सेम है। और जब भी जनसंख्या का अध्ययन का बात आएगा तो डेमो देना याद रखिएगा, तो डेमोग्राफी। सेल्यूलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? सेल्यूलर और मोलिकुलर हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण क्या है? केरोटीन। घी में वसा की मात्रा 99% होता है। दूध में वसा मापने का यंत्र होता है ब्यूटायरोमीटर। पुरुषों की नसबंदी क्या कहलाती है? वेसेक्टोटोमी। वेसेक्टोटोमी जो है क्या कहलाते हैं? पुरुषों की नसबंदी। और स्त्रियों की क्या कहलाती है दोस्तों? स्त्री में फैलोपियन ट्यूब जो होता है उसको काट दिया जाता है, तो उसी को ऑपरेशन जो होता है तो उसमें क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है और उसी को क्या बोलते हैं? स्त्रियों की नसबंदी मतलब ट्यूबेकोटोमी। फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है? अंडाणु का निषेचन होता है। आहारनाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? माल्टोज। लेक्रिमल ग्रंथि स्रावित क्या करता है? आंसू गैस करता है। एटीपी का निर्माण क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है फुल फॉर्म। इसका एटीपी का निर्माण घटक क्या है? फ्रुक्टोज। मतलब फ्रुक्टोज किससे? फल से प्राप्त होता है। ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा और दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा मोलस्का है। आर्थ्रोपोडा में दोस्तों क्या होता है कि आर्थ्रोपोडा में जो है 6 पैर वाला होता है। उसका शरीर जो है 3 भाग में बांटा हुआ रहता है। मूड़ी अलग रहता है, उधर अलग रहता है, वक्ष अलग रहता है, उसमें 4 पंख होता है। ये सब कौन सा होता है दोस्तों? जितना भी कीड़ा सब होता है सब किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। 6 पैर, 4 पंख, शरीर 3 भाग में खंडित, तीनों भाग अलग अलग। और मोलस्का जो है दोस्तों जिसके ऊपर में बाह्य कंकाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वही है मोलस्का का। जैसे डोका, घोंघी, शंख, ये सब क्या है? मोलस्का का एग्जाम्पल है। और ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा क्या है? मानव जगत का संघ है। हम लोग किस में आते हैं? मनुष्य किस में आता है? कार्डेटा में। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। दूरबीन के आविष्कारक हैं गैलीलियो। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता किसमें? 0 डायोप्टर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है? घनत्व जो है अपरिवर्तित रहता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है। कब? -40 डिग्री पर, -40 डिग्री ताप पर। सोनार प्रयोग किया जाता है 9 संचालकों द्वारा। लेज का नियम जो है ऊर्जा के लिए, ऊर्जा के संरक्षण के लिए लेज का नियम है। और हॉर्न सिल्वर का अयस्क क्या है? चांदी। चांदी का क्या है अयस्क? हॉर्न सिल्वर। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या करता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की 3 संख्या है, कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब क्या होता है? CaSO4 ½ H2।
और जिप्सम का क्या होता है, CaSO4 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CaSO4 2H2O। रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त किससे करता है, फफूंद यानी कवक से। सफ़ेद स्वर्ण किसको बोलते हैं, प्लेटिनम को बोलते हैं। प्लेटिनम को क्या बोलते हैं, सफ़ेद स्वर्ण बोलते हैं। द्रव सोना पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम का मापक क्या है, ऑक्टेन नंबर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई क्या है, ऊर्जा का। ऊर्जा का इकाई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, त्वचा। त्वचा क्या है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। त्वचा का रंग किसके कारण से होता है, त्वचा का रंग यदि कोई व्यक्ति काला है तो उसमें मेलानिन का मात्रा बहुत अधिक है, कोई व्यक्ति गोरा है तो उसमें मेलानिन का मात्रा जो है कम होता है। और जो है त्वचा कैंसर जो है जिसमें कम रहता है मेलानिन की का जो मात्रा है, जिसमें कम रहता है उस पर मतलब होने की संभावना रहता है थोड़ा ज़्यादा। और जिसमें मेलानिन यानी काला व्यक्ति में मेलानिन का मात्रा अधिक रहता है तो उसको त्वचा कैंसर होने का कम जो है चांस रहता है। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिक और उससे अंदर वाला को डर्मिक बोलते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रवाह से संबंधित गैस कौन सा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन गैस है कौन। और इसके लिए एक प्रोटोकॉल पढ़े थे, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में। कहाँ पर, जो जापान में हुआ था। और ओजोन परत संरक्षण के लिए भी एक प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में। कहाँ पर, मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों ये सब पूछा जाता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबर बहुलक किसका है, आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का बहुलक क्या है, प्राकृतिक रबर है। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, ओम। प्रतिरोधक का मात्रक क्या है, ओम है। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फलक का। ज्योति फलक का इकाई क्या है, ल्यूमेन है। कैंडला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडला। पराबैंगनी किरणों की अवशोषित करता है कौन, अवशोषित करता है पराबैंगनी किरणों को, ओजोन परत। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। एक्सरे का खोजकर्ता कौन है, रोएंटगेन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल क्या होगा, कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय क्या होगा, आधा हो जाएगा। पायरिया बीमारी है मसूड़े का। एनीमिया रोग होता है लोहा की कमी से। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में लोहा की मात्रा, वही लोहा की मात्रा कम हो जाए तो उससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। सिरका मिश्रण है पानी एवं एसिटिक अम्ल का। पानी एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण क्या है, सिरका। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। शक्ति का मात्रक वाट। और कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल। और वाट को क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड। आँखों का रेटिना कार्य करता है कैमरा में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या बोलते हैं, साइनेप्स बोलते हैं। दो न्यूरॉन के बीच की जगह को साइनेप्स बोलते हैं। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। नवजात शिशुओं में हड्डी की संख्या कितना, 300 और वयस्क में 206। बुनसेन बर्नर कार्य करता है क्या, बार्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर जो है बार्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। पानी का बुलबुला चमकता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हुक्का
हुक्स का नियम जो है प्रतिबल या विकृति पर है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक जो है तो क्या होता है? घट जाता है। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और यदि आप लोग मोटिवेट करना चाहते हैं, वीडियो वाकई में अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।